वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग को पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। अब यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है a sentence that express order, command, request and suggestion। थोड़ा सा एक बार और लिखेंगे कि a sentence that express order, command, request and suggestion, यानी कि जिस वाक्य से आज्ञा, सलाह का भाव प्रकट हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जिस वाक्य से आज्ञा यानी कि हम आज्ञा लेते हैं या सलाह लेते हैं या देते हैं का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस जो है यह हमेशा V1 से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। V1 का मतलब होता है वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है V1। ठीक है। जैसे यहाँ पे गो की बात करते हैं तो गो हमारा V1 हो गया। ठीक है। अब यह ओरिजिनल फॉर्म हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग जो होता है वह होता है V1 से और प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस का आईडी जो होता है वह होता है कि आ या ओ या फिर ए होता है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम हेयर। कम हेयर का मतलब होता है कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। बीट हिम का मतलब होता है उसे पीटो, उसे पीटो। कॉल मी यानी कि मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ। अब यहां देखेंगे यह जो कॉल है, बीट है या फिर कम है, यह हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नोट में लिखा हुआ कि सब्जेक्ट इज हिडन इन दिस सेंटेंस, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होता है। यह सेंटेंस जो है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। सेंटेंस ना होने का कारण क्या है कि यदि हम इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन हाँ, बोलचाल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम खड़े हो जाओ, तुम वहां जाओ, तुम यहाँ आओ, तुम उसे पीटो, तुम मुझे बुलाओ। उस सिचुएशन में हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लिखित ग्रामर की बात करते हैं तो उस समय हम सब्जेक्ट को हिडन करते हैं। लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट इज हिडन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। सब्जेक्ट का प्रयोग हम सेंटेंस में नहीं करते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस आजीवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे वहां जाओ, वहां जाओ। अब वहां जाओ जो है, अब यहाँ पे देखिए ये जाओ जो हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी V1 हो गया। और गो जो हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जाओ को इंग्लिश में हम कहते हैं गो और यहाँ पे वहां को हम करते हैं देयर, यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।